ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तसंस्थामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय है, श्लोक संख्या 16 की चर्चा करते थे। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तत्त्वदर्शिभिः। So, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existence, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. ये जो तत्वदर्शी तत्वदर्शी मतलब जो वास्तविक तथ्य को जानते हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है अध्ययन करने के पश्चात कि जो असत है, असत यानी भौतिक शरीर, भौतिक जगत, ये इसका कोई भाव नहीं है, मूल्य नहीं। एंड जो सत है यानी सोल, आत्मा, उसमें कोई अभाव नहीं आता है, उसका मूल्य हमेशा बना रहता है या उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये दोनों के स्वभाव को अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, देयर इज नो इंडोरेंस ऑफ द चेंजिंग बॉडी। ये जो परिवर्तनशील शरीर है, इसका इसमें कोई इंडोरेंस नहीं है, मतलब इसका कोई भाव नहीं है, या ये हमेशा नहीं रहता है, ये परमानेंट नहीं। दैट द बॉडी इज चेंजिंग एवरी मोमेंट by the actions and reactions of the different cells is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. ये जो आज का आधुनिक मेडिकल जो साइंस है, विज्ञान है, वो भी इस बात को प्रूव करता है, स्वीकार करता है कि निरंतर हर क्षण जो है नए नए सेल्स, नए नए कोशिकाओं का सृजन होता है और पुराने जो है नष्ट होते जाते हैं। But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. लेकिन जो आत्मा है यानी सेल्फ है, वो वही बना रहता है, भले ही शरीर या मन में कितना भी परिवर्तन आ जाए। लोगों की मानसिक दशा भी बदलती है समय के साथ, और शरीर तो बदलता ही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी व्यक्ति हमेशा ये आभास करता है, ये जानता है कि मैं मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले मैं था कुछ, 20 साल पहले था, और आज भी हूँ। भले ही शरीर बदल गया, मन की स्थिति बदल गई, लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं बदलता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। ये है अंतर भौतिक तत्व और आत्मा, मैटर एंड स्पिरिट। ये एक विशेष रूप से अंतर पाया जाता है। बाय नेचर द बॉडी इज एवर चेंजिंग एंड द सोल इज इटर्नल। शरीर निरंतर निरंतर परिवर्तन होता है,
और आत्मा सनातन बनी रहती। दिस कंक्लूजन इज established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist। ये जो निष्कर्ष है कि शरीर परिवर्तनशील है और अंततः नष्ट हो जाता है, और इसलिए शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, आत्मा या आत्मा के संत के तुलना में, और आत्मा हमेशा सनातन रहती है। ये निष्कर्ष तो दोनों प्रकार के तत्वदर्शी के द्वारा निकाला गया है, चाहे वो ब्रह्मवादी निराकारवादी हो, पर्सनैलिस्ट, या पर्सनैलिस्ट हो, यानी वैष्णव सिद्धांत रखने वाले। अ, महान महान निराकारवादी हुए, पर्सनैलिस्ट हुए, जैसे अष्टावक्र। अष्टावक्र भी इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि भौतिक शरीर, भौतिक जगत, ये अनित्य है, इसलिए इसका महत्व, आत्मा जो कि सनातन है, उसके सामने बहुत ही तुच्छ है, इनसिग्निफिकेंट है। और पर्सनलिस्ट में तो जैसे वेद व्यास जी हुए, नारद मुनि हुए, सुखदेव गोस्वामी हुए, श्री चैतन्य और अनेकों अनेकों महान ऋषि मुनि शुद्ध भक्त हुए, वो भी इस सत्य को प्रकाशित करते हैं। In the Vishnu Puran, it is stated that Vishnu and his abodes all have self-illuminated spiritual existence। विष्णु पुराण में ये बात बताई गई कि भगवान विष्णु और उनका जो दिव्य धाम है, वो स्वयं ज्योति, ज्योतिम शिव विष्णुर्भुवनानि विष्णु। The words existence, existent and non-existent refer only to spirit and matter। That is the version of the seers of truth। तो इस श्लोक में जो सत और असत आया है, तो रेफर करता है स्पिरिट और मैटर के लिए। So this is the beginning of the instruction by the Lord to the living entities who are bewildered by the influence of ignorance। Removal of ignorance involves the reestablishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the Supreme Personality of God। One can understand the nature of the Supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the Supreme being understood as the relationship between the part and the whole in the Vedanta Sutras as well as in the Srimad Bhagavatam. The Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences। So, इस भौतिक संसार में जो जीवात्मा है, जो bewildered है, यानी भ्रमित है, अज्ञानतावश, अज्ञानता, तो अज्ञानता का अर्थ होता है टू मिसअंडरस्टैंड वन सेल्फ, अपने आप की गलत पहचान रखना, इसको अज्ञानता बोलते हैं, इग्नोरेंस बोलते हैं। तो इस भौतिक संसार में जब तक कोई जीवात्मा अपने आप को शरीर समझता है, सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो उसको बोला जाता है कि ही इज इन इग्नोरेंस, वो अज्ञानता में। और भगवद गीता का ये जो विशेष रूप से जो सेक्शन चल रहा है, भगवान का ये जो शिक्षा चल रहा है, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश, ये जीवात्माओं को अज्ञानता के प्रभाव से भ्रमित जीवात्माओं को निकालने के लिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इन निर्देशों को अच्छे से सुन करके कोई भी व्यक्ति भली भांति समझ सकता है कि आ, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, और साथ ही साथ में हम भगवान आ, के अंश हैं, भगवान से संबंधित, भगवान पे निर्भर हम अंश हैं। और ये आत्म तत्व का अध्ययन करने से व्यक्ति, जो इन श्लोकों में चर्चा किया जा रहा है, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण, उनके क्वालिटीज, सिम्टम्स, लक्षण का जो चर्चा किया जा रहा है, इसको समझने से व्यक्ति दोनों आत्मा और परम भगवान परमात्मा के विषय में जान सकता है बड़ी आसानी से।
और क्योंकि आत्मा और परमात्मा में जो क्वालिटेटिवली क्वालिटेटिवली मीन्स क्वालिटी, गुणों के आधार पर लक्षण सेम ही है, बस क्वांटिटी में डिफरेंस। क्वांटिटी में अ, परमात्मा ये सुप्रीम होल और जीवात्मा जो है पार्ट एंड पार्सल, अंश है, भगवान पूर्ण है। So in the Vedanta Sutras as well as in Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. जन्माद्यस्य यतः, ये एक अंतर है कि परम भगवान, परम ब्रह्म के बारे में बताया गया है। जन्माद्यस्य यतः, वेदांत सूत्र which is considered to be the ultimate writings of Sri Vyasadeva। वेदांत का अर्थ ही होता है द एंड ऑफ ऑल नॉलेज, समस्त ज्ञान का अंत या निष्कर्ष, निचोड़, या यानी उसके ऊपर और कुछ नहीं। तो वो वेदांत सूत्रों में जो पहला एफोरिज्म वो है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र है कि आप ब्रह्म जिज्ञासा करिए। और फिर दूसरा सूत्र में बताते हैं कि वो ब्रह्म क्या है। तो वो परम ब्रह्म जो कि समस्त इस जगत में जो है उसके उत्पत्ति के स्रोत, जन्माद्यस्य यतः, दैट इज सुप्रीम। Such emanations are experienced by superior and inferior natural sequences. The living entities belong to the superior nature। ऐसे जो भगवान के एमिनेशंस हैं, यानी उत्पत्तियां हैं, उसमें कुछ सुपीरियर हैं और कुछ इंफीरियर। सुपीरियर जो एमिनेशन है या उत्पत्ति है वो जीवात्मा है, यानी हम है जीवात्मा। और जो इंफीरियर एमिनेशंस है, और वो है ये शरीर, भौतिक तत्व से बना हुआ ये भौतिक जगत, भौतिक शरीर। हाँ, the living entities belong to the superior nature as it will be revealed in the seventh chapter। सातवें अध्याय में इसको और विस्तार से समझाया जाएगा। Although there is no difference between the energy and the energetic, the energetic is accepted as the supreme, and the energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord, as in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught. Such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all living entities for all time। So, uh, भगवान में और जीवात्मा में क्या अंतर है? ये उसी प्रकार से जैसे एनर्जी एंड एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जावान और ऊर्जा। ऊर्जावान मतलब जो ऊर्जा को धारण करता है और ऊर्जा को, शक्ति को कंट्रोल करता है। तो परम ब्रह्म कृष्ण वो सुप्रीम है, एनर्जेटिक, ऊर्जावान है, शक्तिमान है। एंड जो शक्ति है, एनर्जी है, या प्रकृति भी बोलते हैं, वो उनके हमेशा आश्रय में रहती है, निर्भर रहती है, सबॉर्डिनेशन में रहती है, सबॉर्डिनेट कहलाती है। तो हम जीवात्मा भी भगवान की वास्तव में प्रकृति है, उनकी एनर्जी है, शक्ति है। दो प्रकार की भगवान की शक्तियां बताई गई। हाँ, वैसे तो तीन प्रकार का विभाजन है, लेकिन सुपीरियर एंड इंफीरियर। इंफीरियर एनर्जी मीन्स ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक जगत जो है इंफीरियर एनर्जी है। और जो जीवात्मा है इस भौतिक संसार में जो शोषण करते हैं भौतिक प्रकृति को, उसको सुपीरियर एनर्जी बोलते हैं, भगवान की सुपीरियर एनर्जी, परा प्रकृति बोलते हैं। परा प्रकृति एंड परा प्रकृति, सेवन चैप्टर में भगवान इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। अपरा प्रकृति मीन्स इंफीरियर एनर्जी एंड परा प्रकृति मीन्स सुपीरियर एनर्जी। तो जीवात्मा परा प्रकृति, सुपीरियर एनर्जी है, और सुपीरियर होने के कारण भगवान के जैसा ही उसके अंदर क्वालिटी होती है, बट स्टिल फिर भी जो जीवात्माएं हैं वो भगवान की प्रकृति, प्रकृति मतलब उन पे निर्भर,
उनके सबॉर्डिनेशन सबॉर्डिनेट। ये उसी प्रकार का संबंध है जैसे कि स्वामी और दास के बीच संबंध होता है, मास्टर एंड द सर्वेंट। हाँ, टीचर एंड द टॉट, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच इसी प्रकार से। तो ये जो इस प्रकार का क्लियर कट नॉलेज, ये किसी के लिए असंभव है समझ पाना जब तक वो माया से माया के वशीभूत रहता है। इस प्रकार की अज्ञानता को हटाने के लिए भगवान ही भगवद गीता में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो इस श्लोक में विशेष रूप से भगवान कृष्ण ये भौतिक तत्व है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक तत्व, यानी आध्यात्मिक प्रकृति स्पिरिचुअल एनर्जी, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं और ये स्थापित कर रहे हैं अ, कि जो असत है, असत मतलब अपरा प्रकृति, भौतिक तत्व से बना हुआ, और सत है, सत मतलब परा प्रकृति सुपीरियर एनर्जी। तो इसमें जो असत है, इंफीरियर एनर्जी, भौतिक जगत, भौतिक शरीर, भौतिक तत्व, भौतिक कार्य, ये सब असत वस्तु में आता है, या इंफीरियर प्रकृति, इंफीरियर एनर्जी, एवरीथिंग, नॉट जस्ट मटेरियल एलिमेंट। भौतिक तत्व से बना ये शरीर, भौतिक जगत, ये तो इंफीरियर एनर्जी में आता ही है। साथ ही साथ में जो भौतिक कार्य किए जाते हैं लोगों के द्वारा, भौतिक मटेरियल एक्टिविटीज एंड मटेरियल डिजायर्स, वो सब भी ये भौतिक अपरा प्रकृति में आता है, मीन्स इंफीरियर एनर्जी के अंतर्गत आता है, और उसको असत बोला गया है। और असतो ना असतो विद्यते भाव, भगवान बता रहे कि उसका महत्व नहीं है इन कंपैरिजन टू जो सत है। सत वस्तु क्या है? आत्मा, और आत्मा के फंक्शन, आत्मा के जो कार्य है। ठीक है, इस श्लोक में ये भगवान बताएं। अब अगले श्लोक में इस ये जो सिद्धांत बताया गया 16 नंबर श्लोक में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, इसको जो है रीजनिंग लॉजिक के साथ इसको जो है प्रूफ करें, यानी क्यों, रीजन बताएंगे, वाई इट इज सो, क्यों ऐसा है कि जो असत है उसका महत्व कम है इन कंपैरिजन टू जो सत। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जैसे कि हमने देखा कि किसी का मतलब दीक्षा हुआ है ना। एक्चुअली मतलब प्रभु जी मैं आज देख रहा था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का जो दीक्षा हुआ कटवा में, जब वो उन्होंने केशव भारती जी से दीक्षा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब गया गए थे तो वहाँ श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद से उन्होंने दीक्षा लिया। और उनके शिष्य शिष्य परंपरा में भी ईश्वरपुरी वो ईश्वरपुरी पाद का ही नाम आता है। तो प्रभु जी ये प्रश्न था कि मतलब किसी का दीक्षा हुआ है तो वो उनके वास्तविक गुरु हैं, या जो उन्होंने जिन्होंने उनको दीक्षा दिया है, मतलब वो सन्यास दीक्षा दिया। तो जो मुख्य मेन जो दीक्षा हुआ है चैतन्य महाप्रभु का, वो ईश्वरपुरी के द्वारा हुआ। इसको मंत्र दीक्षा बोलते हैं। और वो जो दीक्षा है उसी को मुख्य माना जाता है। संन्यास दीक्षा महाप्रभु वो एक एक्सटर्नल आश्रम का दीक्षा है। ब्रह्मचारी से गृहस्थ थे महाप्रभु, गृहस्थ से संन्यास लेने के लिए। तो उस वक्त संन्यास दीक्षा लेने के लिए जरूरी है कि सन्यासी से दीक्षा ले। तो वैष्णव सन्यासी नहीं थे उस वक्त, तो हम्म। इसलिए शंकर संप्रदाय के सन्यासी से महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा लिया। हालांकि केशव भारती जो है वो महाप्रभु के ही शुद्ध भक्त है। महाप्रभु को संन्यास दीक्षा लेना था शंकर संप्रदाय से, तो उनको शंकर संप्रदाय में सन्यासी बनवाए और फिर उनसे जाकर के संन्यास दीक्षा लेते, इसलिए उनका महाप्रभु के दीक्षा उन जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें नाम नहीं आता है। उसमें नाम उनका आता है जिनसे मंत्र दीक्षा ली गई। जैसे आज भी बाद में भी प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्य संन्यास दीक्षा लिए, तो लेकिन प्रभुपाद जी के ही शिष्य कहलाते हैं। संन्यास दीक्षा किसी सन्यासी से लेना अनिवार्य होता है, इसलिए प्रभुपाद जी के जो सन्यासी डिसाइपल्स थे उनमें से उनसे ही संन्यास लिए। फिर भी जो दीक्षा गुरु या गुरु शिष्य परंपरा में प्रभुपाद जी ही उनके गुरु कहलाते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। मतलब मेन जो दीक्षा है, जो आप मंत्र दीक्षा जो हाँ, होती है जो वो मंत्र दीक्षा मिलती लेते है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी। हैं। हाँ।
यस। और कोई प्रश्न?